गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात किया था पिछली क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री का हमने दो टाइप बताए थे आपको। अब हम बात करेंगे तीसरी टाइप के बारे में। तीसरी टाइप देखिए, ये सवाल लिखा हुआ है साइन ए बराबर 3/5, तब कॉस सी और टैन ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है आपसे। तो सबसे पहले हम इसके लिए त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ए को ए, सी और बी। ए की तरफ से दिखा रहा है साइन ए बराबर 3/5। साइन ए बराबर 3/5। जैसा कि हमें पता है लाल बटे कक्का में ये पहला वाला होता है साइन का, दूसरा वाला होता है कॉस का, तीसरा वाला होता है टैन। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि L की वैल्यू 3 और K की वैल्यू 5। कोण के सामने, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। अन्य तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। यहाँ पर हमें लंब पता है 3 और कर्ण पता है 5, और हमें निकालना है आधार। और आधार का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर है आपका, कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर, माइनस लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। 25 और 9 का जब माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो आएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, तो यहां पर हमें मिला a = 4। a = 4। अब हम क्या करेंगे, हमें tan a की वैल्यू बतानी है। tan a का क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब हमारा 3 है और आधार है हमारा 4। ठीक है, तो tan a की वैल्यू आ गई 3/4। अब देखेंगे हम इस वाले पोर्शन को लिखा है cos c। cos, इसके लिए हमें दूसरा त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। देखिए, अब इसको घुमा देते हैं। c वाला नीचे आ गया है, a वाला ऊपर से लग गया है, और b यहीं पर है। ab की वैल्यू है 4 यानी कि, और AC की वैल्यू है 5। AB की वैल्यू है 4, AC की 5, और BC की वैल्यू है हमारा 3। अब देखेंगे, हम कोण C की बात कर रहे हैं। कोण C के सामने वाली भुजा लंब होगी, कोण B के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी कि समकोण के सामने वाला, राइट एंगल के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। और C यानी कि जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अब उस हिसाब से cos का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इस वाले ट्रायंगल से देखेंगे, आधार हमारा हो गया 3 और कर्ण हो गया हमारा 5। आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। ये हो गई आपकी cos c की वैल्यू। अब बात करेंगे चौथे टाइप की बात करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है AB बराबर 10, AC बराबर 8, तब sin A cos B tan A का मान ज्ञात करिए जब कोण C समकोण है। जब कोण C समकोण है, जब कोण C समकोण है। चलिए एक ड्रॉ करते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कोण C समकोण है। जैसा कि हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी, कर्ण। इसको हम K से डिनोट किए हैं, एक A हो गया और दूसरा B। हमें यहाँ पर दिया गया है AB बराबर 10। AB हमारा है 10, AC है 8, AC है 8। हमें निकालना क्या है, ये कर्ण हो गया, और ये जो भी है आधार या लंब, और ये आधार या लंब, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम इस बार भी। पाइथागोरस प्रमेय हम कोण A की तरफ से निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लंब। कोण A की तरफ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब।
तो लंब हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण है हमारा 10 का स्क्वायर, आधार है 8 का स्क्वायर, यानी कि 10 दहम 100, 8 अठाई 64, ये हो जाएगा हमारा 36, यानी कि 6 हमारा आ गया। यहां पर हमें पता चला ए बी बराबर 10, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर 8। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले वाले मान का साइन ए। अब इस सवाल को लगाते समय भी हम सबसे पहले लिख लेंगे लाल बटे कक्का, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। साइन का पहला वाला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहां पर हम कोण की तरफ से बात कर रहे हैं, तो कोण का लंब बीसी है, कोण का लंब बीसी है, और कर्ण है ए बी, कर्ण है ए बी। तो बीसी की वैल्यू हमें 6 है और ए बी की वैल्यू हमें 10 है। 3 जा 6 2 5 जा 10, 3/5, 3/5। यहाँ पर साइन ए की वैल्यू आ गई 3/5। अब दूसरे वाले कोण की बात करेंगे, लिखा हुआ है cos b, cos b। उसके लिए हम इसी में बदलाव कर लेते हैं। देखिए कर्ण हमारा स्थिर होता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है भैया। जब हम बात कर रहे हैं कोण b की, तो कोण b की बात करेंगे, कोण b के सामने वाला हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा अब आधार, और कर्ण हमारा वही होगा, फिक्स वही होगा cos b, cos b यानी कि cos की होता है, cos को सर्वसम का अनुपात होता है a बटे k, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, आधार देखिए आधार क्या है, अब आधार क्या है BC है, और कर्ण क्या है AB है, अभी भी AB है। देखिए BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, BC की वैल्यू 6 है और AB की वैल्यू 10, AB की वैल्यू 10 है। तो चलिए इसको हम काट पीट देते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आपका 3/5 cos b की वैल्यू आ गई 3/5। अब हम बात कर रहे हैं tan a की, tan a मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे लंब बटे। देखिए अब हम फिर से बात कर रहे हैं कोण a की तरफ से, कोण a, कोण a। अब ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, और देखिए कर्ण अभी भी स्थिर है, कर्ण वहीं पर है। ठीक है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा भैया, लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा हमारा AC। लंब है 6 और AC है 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 3/5 हमारा tan A की वैल्यू आ जाएगी 3/4। यानी कि हमें जिस कोण की बात कर रहा है उस कोण के हिसाब से लंब और आधार को चेंज करना है। ठीक है, बस इतना सही है, ज्यादा कुछ नहीं है। पाइथागोरस में लाल बटे कक्का, इन दो चीजों का इस्तेमाल करके आप इस तरह के सारे सवाल लगा सकते। देखिए ये टाइप 5 है, टाइप 5। देखिए लिखा हुआ है 15 cot A = 8, तब देन फाइंड sin A एंड sin C। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेंगे, देखेंगे क्या बनने वाला है। देखने में ये बड़ा अजीब सा दिखता है, पर ये सवाल थोड़ा सरल ही होता है। देखिए cot A इक्वल, हम 8/15 को नीचे लिख सकते हैं, इधर पक्षांतर करके 8/15 लिख सकते हैं इसको। हमें पता चल गया cot A बराबर 8/15। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये रहा समकोण त्रिभुज, कोण A की बात कर रहा है, यहाँ पर हम कोण A लिख लेते हैं, बाकी B और C और B। यहाँ पर समकोण कोण B है। ठीक है, अब देखते हैं कोण A के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। चलिए देखते हैं cot A क्या होता है, पहले लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, और इसका उल्टा लिख लेते हैं कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। ये होता है कौशिक का, ये होता है सेक का, और ये होता है कॉट का। हमारे पास कॉट है, कॉट का मतलब हो जाएगा आधार
बटे लंब, यानी कि यहां से हमें मिलेगा क्या, a इक्वल 8, l इक्वल 15। हमारे पास गायब क्या है भैया, k हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो हम k की वैल्यू निकालेंगे। k इक्वल होता है l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर रूट के अंदर है। 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5 और 8 का होता है 6 4। ये हो जाएगा 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2 89। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होगा भैया, 17 का। ठीक है, अगर हमें नहीं आता तो हम आखिरी वाले नंबर से चेक करते हैं। देखिए 289, अगर हमें स्क्वायर नहीं याद है तो देखिए इसके लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, इकाई अंक पे लिखा हुआ है 9, तो 9 इकाई का अंक आता है 3 के स्क्वायर में या फिर 7 के स्क्वायर में। ठीक है, और 13 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 169 होता है। तो अब बचता हमारे पास 9। ठीक है, चलिए अब हमें मिल गया k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, k हो गया हमारा 17। अब हम देखेंगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन a। देखिए कोण a की बात कर रहा था और कोण a की तरफ से इसने पूछ लिया साइन a। साइन a का क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है इसका 17। ठीक है, कर्ण हो गया 17। चलिए अब देखते हैं क्या होगा भैया, ये साइन a का मान हमें पता चल गया, क्या मिला 15/17। ठीक है, अब देखते हैं हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है साइन सी। साइन सी, देखिए हमने इस उदाहरण को इसलिए लिया है, देखिए इसमें साइन के दो अलग अलग कोणों से वैल्यूज पता करने हैं। साइन ए की वैल्यू ये हुआ और साइन सी की वैल्यू यहां से पता करेंगे। देखिए यहाँ पर सी, यहाँ पर ये कोण बदल रहा है दोनों में, लेकिन उसका जो अनुपात होता है लंब बटे कर्ण उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब वो यहाँ के हिसाब से बदल जाएगा, अब हम त्रिभुज के हिसाब से उसको बदल देंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं कोण सी की, तो कोण सी ये रहा, कोण सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये हो जाएगा अब हमारा आधार, ये हो जाएगा आधार, यानी कि आधार हमारा क्या हो गया है ABC और लंब हो गया हमारा AB, लंब हो गया हमारा AB और कर्ण है हमारा AC, यानी कि लंब हो गया लंब यानी कि AB। देखिए लंब हमारा है 15, सॉरी माफ कीजिएगा, लंब हमारा यहां से चेंज हो जाएगा। ये कर्ण की वैल्यू है आपकी 17 और लंब की वैल्यू यहां पर थी 15, यहां पर 15 है और यहां पर हो जाएगा आपका 17, सॉरी कहां गया भाई 8। देखिए अब क्या है, लंब है हमारा 8 और कर्ण है हमारा 17, तो ये आ गया 8/17 साइन सी की वैल्यू, क्योंकि साइन के दो अलग अलग कोणों से दो अलग अलग मान हमें मिल गया। यानी कि वेरिएस जो भी समस्या आती है ये ए और सी के लिए ही आती है, यानी कि कोण जब बदल जाते हैं तब हम वैल्यूज का क्या करेंगे, तो भैया कोण के हिसाब से हम उनको बदल लेंगे। कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो कि हमेशा स्थिर रहती है। हमारे पास ये लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, ये हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। और एक ये है पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। टाइप नंबर 6, देखिए टाइप नंबर 6, कॉट थीटा बराबर 7/8, तब 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास इस सवाल को लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है जो बिल्कुल सिंपल सा है कि हमें दिया गया है cot थीटा इक्वल 7/8, cot थीटा इक्वल 7/8, तो हम क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बनाएं। ठीक है, एक कोण को थीटा मान लेते हैं, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार और ये कर्ण। हमें दिया गया है cot थीटा, हम लिख देते हैं कक्का बटे लाल, उल्टा कक्का बटे लाल, तो cot का होगा ये आखिरी वाला आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि आधार मिल गया 7 और लंब मिल गया हमारा 8। अब हमें चाहिए क्या, कर्ण, हमें चाहिए
कर्ल। तो k इक्वल रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 8 अठाई 64 और 7 सता 49, 9 4 13 और 8 6 14 1 15, 9 4 13 और 6 4 10 और 10 1 11 और रूट के अंदर हो गया 113 113। ठीक है, तो 113 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अब इससे हम निकालेंगे, यहाँ पर कोसाइन थीटा और कॉस थीटा दो तरह की वैल्यूज दी गई हैं, तो हम पता करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का होता है लंब, हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण। लंब हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा 8, कर्ण हमें मिल गया √113। फिर लिखा हुआ है cos थीटा। अब cos थीटा मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार बटे कर्ण, अब आधार क्या है हमारे पास 7 है और कर्ण हमने निकाला है 7 डिवाइडेड बाई 113। अब ये वैल्यू उठाएं और इस वाले पे रखते हैं, हमें दिया गया है प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये हो गया हमारा सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी a प्लस बी। तो तब हम लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 नीचे वाला भी वही हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हो जाता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें सर्वसमीका, अभी हम पहुंचे नहीं है सर्वसमीका समीकरण पे, तो सर्वसमीका समीकरण से होता है 1 माइनस साइन। अब यहाँ पर हम समीकरण का नहीं रखेंगे, कोई समीकरण का मान नहीं रखने वाले हैं, यहाँ पर हम सीधे इनकी वैल्यूज रख देंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 8/13, साइन थीटा की वैल्यू है 8 बाई रूट के अंदर 113, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस का वैल्यू है हमारे पास 7/113, रूट के अंदर इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 तो 1 ही रहने वाला है, 8 का हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 113 और 1 माइनस 7/113, सॉरी 7 नहीं 49, 7 का स्क्वायर है तो 49 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, दोनों को अलग अलग भिन्न है, अब भिन्न को हम सॉल्व करेंगे। तो भिन्न को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113, ये दोनों बीच वाले कट जाएंगे और ये ऊपर वाला आ जाएगा आपका, देखिए 13 में से 4 गए 9 4, सॉरी 13 में से 4 गए 9 4 13, सही है 9, और ये हो जाएगा 0 यानी कि 10 में से 6 गए 4, 49, और यहाँ पर भी वही होगा, देखिए 49 घट जाएगा तो आ जाएगा 64, आ जाएगा 64, और ये हो जाएगा आपका कुछ कटेगा क्या, 499 नहीं कटेगा, हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा मान आ गया 49 डिवाइडेड बाई 64, 49